नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीएसपी न्यूज। और आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के हमारे बीच पहुंचे हुए हैं अर्पित केसरवानी जी। मैं इनका आपको परिचय कराऊं। भाई साहब जो है एनयूसीआई में प्रदेश महासचिव के पद पर अभी पदस्थ है और लगातार जो है जनहित मुद्दों को उठाते रहते हैं। काफी समय से जो है जनहित के मुद्दों को उठाते आ रहे हैं और एक बहुत ही चर्चित मामला जो कि विगत दिनों बिलासपुर में चर्चा का विषय रहा और इनको जो है काफी जो है इस विषय को लेकर के इन्होंने जो है चर्चा इनकी हुई, चारों तरफ चर्चा थी, लेकिन अचानक ये मुद्दा दब गया और उसी मुद्दे को लेकर के हम आज इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर क्या हुआ इसके विषय में हम जान सके। तो मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहूंगा मुद्दा जो भाई साहब ने उठाया था। एक स्कूल है छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, नारायणा टेक्नो स्कूल। इस स्कूल में कुछ मामला हुआ था जिसे लेकर के अनोखा प्रदर्शन भाई साहब ने एनयूसीआई के तहत किया था और काफी इसकी चर्चा हुई, परंतु यह मुद्दा अचानक से विलुप्त हो गया। क्या इस पर फैसला आया, क्या कुछ हुआ, इसके विषय में आज जानेंगे। तो स्वागत करता हूं भाई साहब मैं आपका अपने चैनल में। तो बताएंगे भाई साहब, जो आपने टेक्नो स्कूल का मुद्दा उठाया था, इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ, अंतिम रूप से क्या फैसला आया, इसके विषय में बताएंगे। पहले तो बीएसपी न्यूज की टीम को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुखर आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ा हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि नारायणा टेक्नो स्कूल वो पूरी तरह से फर्जी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल संचालित कर रखी है। हमने मुद्दा उठाया था, मैंने बोला भी था कि पूरा तथ्यपूर्वक हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जांच कमेटी बनी तो कोई तर्क उसमें नहीं निकला, लीपापोती की गई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम है और जो स्कूल प्रबंधन है, सारा एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। मैं आपको बता दूं, हमने फीस की बात की थी कि आपने फीस तो तय की, लेकिन फीस बिना समिति के तय कैसे हो गई? और समिति के अगर तय हुई तो आप क्या कलेक्टर से अनुमोदन लिए? बिल्कुल नहीं लिए हैं, ये जो कि बिल्कुल अवैध है। और आपको बता दूं कि ये जो 1 लाख रुपए पेनाल्टी पटाए हैं, किस लिए पटाए? कि बिना छत्तीसगढ़ बोर्ड की मान्यता के बिलासपुर में भी स्कूल चला रहे थे। उसमें भी एक साफ नियम है, जो कि मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश का ही जो शिक्षा नियम है वो आज भी छत्तीसगढ़ में हमारे चल रहा है, जिसमें नियम है कि आप बिना मान्यता के जितने दिन स्कूल चलाएंगे तो इसमें एक शुल्क तय की गई है कि इतना शुल्क आपको पटाना पड़ेगा, जिसमें लगभग निकल रहा है 36 से 40 लाख रुपए वो शुल्क पटाना पड़ेगा। तो आपने एक 36 से 40 लाख रुपए शुल्क ना लेके 1 लाख रुपए पेनाल्टी लिए हैं, जो कि अनुचित है। और मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड क्या बोलती है कि समिति इसमें फीस तय करे, लेकिन समिति उतनी फीस तय करे जितनी उचित हो। बिल्कुल कोई भी स्कूल 8 से 13% फीस नहीं बढ़ा सकती, और अगर फीस को बढ़ाती है तो समिति पहले कलेक्टर साहब से अनुमोदन कराए, उसके बाद फीस को बढ़ाया जाए। ये मेरे पास पिछले साल का और इस साल का फीस स्ट्रक्चर है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 13% इस स्कूल में फीस बढ़ाया है। और इस बार गुमराह करके पालकों को, बच्चों को गुमराह करके उन्होंने एडमिशन लिया। क्या कि हम एडमिशन फीस भी ले रहे हैं, साफ देखेंगे एडमिशन फीस भी जुड़ी हुई है इस फीस में। तो छत्तीसगढ़ वासियों को ये लूटना बंद करें। दूसरा मुद्दा है, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, आप बड़े बड़े मुद्दे बता रहे हैं, उठा रहे हैं, अच्छी बात है। पिछली बार जब आपने प्रदर्शन किया था, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कोई भी बात जो है आप तथ्यों के आधार पर करें। क्या आपके पास अभी तथ्य मौजूद है? आपने बोला था कि मैं तथ्य लाऊंगा। बिल्कुल, ये मेरे पास उसी स्कूल का तथ्य है जी, जिस स्कूल की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये नारायणा टेक्नो स्कूल का ये पेपर है, उनके स्कूल के प्रबंधन ने इसी बनाया है। और आपको ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, ये एक बच्चे का फीस की रसीद है, इसमें भी साफ जाहिर हो रहा है बच्चे से अधिक फीस ली गई। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, गौर करेंगे आप, ये जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है इस फीस रसीद में, इसको आप स्कैन करेंगे तो ये मुंबई के आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है। इस अकाउंट में बच्चों की फीस जाती है। आपने नाम सुना होगा डॉल्फिन स्कूल, जो कि रायपुर में डॉल्फिन स्कूल थी, इसी तरीके से फर्जी तरीके से स्कूल चलाई और स्कूल को छोड़कर चले गए, जिसमें वहां पालकों को
और स्कूल के जो पढ़ रहे थे बच्चे उनको इसका भुगतना पड़ा। तो इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि नारायणा टेक्नो स्कूल भी ऐसा करे। पहली चीज कि आपकी जो स्कूल है नारायणा, उस नारायणा की स्कूल की जो समिति है उस समिति के खाते में पैसा जाना चाहिए। आप कौन होते हैं कि इंस्पीरा जो अलग कंपनी है, जो प्रबंधन मुहैया कराती है, जो वहां के काम करने वाले लोगों को मुहैया कराती है, आप उनके खाते में फीस क्यों डलवा रहे हैं? क्या यहाँ का पालक, यहाँ के बच्चे कल के दिन कुछ गलत होगा तो क्या मुंबई और आंध्रा में लड़ने जाएंगे कि अपनी बात रखने मुंबई और आंध्रा में जाए? तो इतना कोई भी सक्षम नहीं हो पाता कि इतनी बड़ी बात को वहां पे उठाने जा सके। अभी भी इस स्कूल का खाता बिलासपुर का नहीं खुला है, आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा। और आपको बता दो हिमांश भाई कि रायपुर में जो स्कूल संचालित है, अभी हाल ही में देखा होगा कि रायपुर की भी स्कूल का भी मामला उजागर हो रहा है। रायपुर की स्कूल में सीबीएसई एफिलिएशन नहीं है आज की डेट में। साथ ही आपको इतनी बड़ी बात बताना चाहूंगा, सीबीएसई ही नहीं, छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मान्यता होना चाहिए उसकी भी मान्यता इस स्कूल में नहीं है। ये कि बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और आप अगर सोचते होंगे कि अभी हम मान्यता ले लेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप किसी भी तरीके से आज की डेट में नहीं ले सकते मान्यता। और अगर लेते हैं तो इससे सच साबित होता है कि आप इस स्कूल को अवैध रूप से वहां भी संचालित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह बताऊंगा कि इस स्कूल में मान्यता ना होने के बावजूद भी, ये देखिए, इस स्कूल में मान्यता ना होने के बावजूद भी आज इस सत्र में लगभग 318 बच्चों का एडमिशन भी लिए हैं। स्कूल में मान्यता नहीं है, 318 बच्चों का एडमिशन कैसे हो गया? ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन नहीं पता शासन प्रशासन इसमें चुप्पी क्यों साधा हुआ है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी मिली भगत इसमें साफ दिखाई देती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात रुकेगी नहीं, यह आंदोलन सड़क तक होगा, सदन तक होगा। ये बात अगर विधानसभा में उठानी होगी तो हम बिल्कुल अपने विधायक को देंगे और अपनी बात वहां पे मुखरता से उठाने का प्रयास करेंगे। और आपको बताऊंगा कि किसी भी बच्चे का एक ही यूटाइस नंबर जनरेट होता है स्कूली जीवन में। माना जाए कि जैसे कि आधार कार्ड एक ही बनता है, वैसे ही स्कूली जीवन में एक ही यूटाइस नंबर रजिस्टर्ड होता है, जो कि 12वीं तक वही यूटाइस नंबर होता है। अरे तो रायपुर की स्कूल नारायणा टेक्नो के बच्चे बिलासपुर की स्कूल में उनको यूडाइस नंबर कैसे जनरेट हो जाता है? दो यूडाइस नंबर, बच्चा एक और कक्षा भी। लेकिन बच्चा उस परीक्षा में बिलासपुर में अनुपस्थित होकर रायपुर की परीक्षा में उपस्थित होता है। तो अच्छा ये बताइए भैया कि कहां की परीक्षा के परिणाम को आप सफल मानेंगे? क्या बिलासपुर की परीक्षा कि रायपुर की परीक्षा? आपने तो बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। देखिए, ये रायपुर की स्कूल का यूडाइस नंबर है, आपको दिखाना चाहूंगा, और ये बिलासपुर की स्कूल का यूडाइस नंबर है। और साथ ही ये बच्चों का नाम और रोल नंबर भी मिला सकते हैं रायपुर की स्कूल से। ये वही 28 बच्चे हैं जो बिलासपुर की स्कूल में अनुपस्थित थे। ये बिलासपुर की स्कूल में 28 बच्चे अनुपस्थित थे, यही 28 बच्चे रायपुर की स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। तो परीक्षा का परिणाम तो बिलासपुर का भी आएगा ना, अगर रायपुर का आएगा तो। अब वो बच्चे का परिणाम कौन सा उचित होगा? क्या रायपुर की परीक्षा का परिणाम उचित होगा कि बिलासपुर की परीक्षा का परिणाम उचित होगा? आपने बच्चों के भविष्य के साथ खेला है, 420 की है, 420 किए हैं, तो ये बहुत सरासर गलत है और मैं चाहता हूं इस पर ठोस कदम बिल्कुल उठना चाहिए। वर्तमान समय में आप जैसे कि आपने मुद्दा उठाया, उसके बाद स्कूल प्रशासन का क्या जवाब आया? हमने देखा कि आपने इसके लिए जो है कोर्ट में हलफनामा भी दर्ज किया, याचिका भी लगाई। इस पर कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई या आगे कुछ बात बढ़ नहीं पाई, या स्कूल प्रशासन ने क्या कुछ कहा, इसके विषय में भी दर्शकों को देखिए, कोर्ट में सिर्फ मान्यता, सीबीएसई मान्यता को लेकर कोर्ट में ये पीआईएल दर्ज कराया था किसी साथी ने, जिसमें सिर्फ सीबीएसई की मान्यता को लेकर था। लेकिन सीबीएसई आज की डेट में तो यहाँ बिलासपुर में है, लेकिन जो पूर्व से आप 1.5 साल 2 साल से जो स्कूल चलाए और जिन बच्चों को ठगा गया, हमने तो वही मांग की ना, उन बच्चों का फीस लौटाया जाए। आपने कैसे पढ़ाई कराई? आपने बिना मान्यता के बच्चे का एडमिशन कैसे लिए? बिना मान्यता के बच्चे का परिणाम कैसे घोषित किया? तो वो लड़ाई तो उसी चीज की है। और आपको बताना चाहूंगा, अगर पीआईएल इसमें भी लगाना पड़ेगा तो हम लगाने के लिए बिल्कुल सक्षम है।
और हम आने वाले समय में कोर्ट तक भी दरवाजा खटखटाने का रास्ता हमारा बना हुआ है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, आपने ये सब मुद्दे उठाए, स्कूल प्रशासन, मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि स्कूल प्रशासन ने क्या जवाब दिया, क्या कुछ कहा, उसके बाद आपने कुछ उनसे चर्चा हुई क्या? स्कूल प्रशासन जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी, उनके सहायक दासरथी जी, ये सारे उसमें जांच समिति में थे। जांच समिति ऐसी थी कि स्कूल प्रबंधन जो बोलते, जिला प्रशासन की टीम उन पे नतमस्तक थी। स्कूल प्रबंधन बोले इस मोड़ से आप जांच करिए, तो पालकों की मोड़ से जांच करने लगे। अरे स्वाभाविक सी बात है भाई, जिनका बच्चा पढ़ रहा है तो पालक तो वैसा ही बोलेंगे ना। स्कूल के दबाव में कैसे पालक खुल के इस चीज को बोल सकते? अरे भाई, आपको जांच करना है तो आप स्कूल के इंटरनल डाटा से जांच करिए ना। अगर आपको लगता है एफिलिएशन नहीं था तो उसके स्कूल के डाटा को चेक करिए ना। आप पालकों से क्यों पूछ रहे हैं कि स्कूल क्या बोलते हैं सीबीएसई एफिलिएशन है कि नहीं? अरे आज की स्थिति में है एफिलिएशन, मैं तो पूर्व की भी बात कर रहा हूं ना। और इसके साथ सिर्फ एफिलिएशन की बात नहीं है, इस स्कूल ने इतने सारे अवैध काम किए हैं जो कि पुख्ता, इसके सारे प्रमाण मेरे पास और भी मौजूद है। मैं बिल्कुल चाहूंगा हिमांश भाई अगले कार्यक्रम में भी मुझे बुलाए और इसकी बात रखी जाए, तो इन विभिन्न मुद्दों में भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, आपने जैसा कि देखा कि जो मामला था उस मामले पर अंतिम रूप से अभी कोई भी परिणाम जो है नहीं आ पाया है, जिसके कारण अर्पित जी ने जो है आज ये छोटा सा इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको और एक पॉडकास्ट के माध्यम से इस मुद्दे को पुनः एक बार जनता के सामने और स्कूल प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि जो भी मुद्दे हैं उसको जो है अर्पित जी ने तथ्यों के आधार पर बताया है। स्कूल प्रशासन और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस पर जो है जांच समिति बैठा करके इसकी जांच कराई जाए और जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो दोषी हैं उन पर जो है कार्यवाही की जाए। अगले कार्यक्रम में हम फिर से इसी प्रकार की चर्चा को लेकर के आएंगे और अगर आवश्यकता हुई तो अर्पित जी को पुनः एक बार मैं अपने कार्यक्रम में बुलाऊंगा और इसी विषय को लेकर के आगे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कार्यवाहियां हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल बीएसपी न्यूज। मैं हिमांश देवांगन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित।